क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे परिवार जिस छत के नीचे हम रहते हैं, एक ही परिवार में सारे जने जिनसे हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, लेकिन फिर भी कभी तो एकदम लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से गलत फहमियां हो जाती है और अचानक से हमें लगता है कि शायद मेरा परिवार मुझे नहीं समझता या हम परिवार को नहीं समझते। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है जिससे लगने लग जाता है कि हम खून के रिश्ते तो हैं, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपके मन की सखी। और आज हम लोग बात करेंगे कि एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही खून के हैं और अपने हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी परिवार में मतभेद और कभी कभी ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती है कि आपके इतना कुछ समझाने के बावजूद भी अगला जो आपका परिवार का मेंबर है वो आपको समझ ही नहीं पाता है, या फिर उन्होंने कोई बात कही, परिवार में किसी ने कुछ बात कही और आपको वो चीजें समझ नहीं आती है और आपका उनके साथ में एक क्लैश सा हो जाता है। तो आपको बहुत दुख लगता है ना। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ में। तो ये जो दुख है, ये जो क्लैशेस है, ये जो नासमझी है अपनों के बीच में ही, इसको आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है और इसका क्या इलाज है, क्या मानसिकता होती है, क्या कर सकते हैं हम इसको ठीक करने में। इसको अच्छे से समझना जरूरी है। जब हम फाउंडेशन को समझेंगे, जब हम बेसिक समझेंगे, तब हमको आगे जो चीजें हैं उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हम उसका सोल्यूशन खुद ही निकाल सकेंगे। तो हम बेसिक्स को समझेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जो हम सभी लोगों को पता है कहीं ना कहीं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मिस कम्युनिकेशन। क्या होता है कि हर परिवार में ये जरूरी है कि सभी लोग जो परिवार के मेंबर्स हैं वो अपने अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशियां और अपने दुख, वो जो है वो अपने परिवार के मेंबर्स के साथ शेयर कर सके। पर कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है या फिर हम खुद से ही स्थिति को ऐसा बना लेते हैं कि हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। अपनी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको परिवार वालों से छुपाते हैं, उनको बताना जरूरी नहीं समझते हैं, या फिर बताते भी हैं तो एक क्लीन एंड क्लियर कट जो तरीका होता है कम्युनिकेट करने का वो हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। हम बहुत ही आधी बातें बताते हैं और आधी बातें मन में रख लेते हैं कि ये चीजें फिर समझ ली जाएंगी। ये चीज नहीं करनी है। यहाँ से ही जो गैप उत्पन्न होता है ना, वो यहीं से उत्पन्न होता है, गलत फहमियों का। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आ जाती है एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। इसका बीच का जो फर्क है ना, वो तय कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी परिवार जो है उसमें सभी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे को लेके, कि भाई ये जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स से अपनी ही अलग एक्सपेक्टेशंस होती है कि मुझे मम्मी ये ला के देगी या पापा मेरे को इस तरीके से समझेंगे। और मैं अगर मान लो एग्जाम में अच्छा नहीं भी कर पाया तो क्या हुआ, इस बार के लिए मम्मी पापा समझ जाएंगे कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो ये जो गैप है ना, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, क्या होता है एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, रियलिटी कुछ और निकल जाती है। तो ये जो गैप है इसको कैसे बिल्ड करेंगे। पहली बात तो है कि आपने अच्छे से अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अपने परिवार वालों के साथ शेयर करनी चाहिए। अभी जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत सटल वे में, बहुत काइंडनेस के साथ में उनके साथ, प्यार और प्रेम के साथ उनके साथ शेयर करनी चाहिए कि मैं ऐसी ऐसी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बट मैं आपका फ्रेंड भी हूँ साथ में। तो एक्सपेक्टेशन मेरी पेरेंट्स के हिसाब से है, लेकिन कभी अगर वो एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर पाए तो मैं एक दोस्त के तरह भी यही हूँ आपके लिए। और बच्चों को क्या है, जब वो अपनी, उनको भी अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स से जब वो बात करते हैं, पेरेंट्स अगर आपसे बात करने आते हैं या आप खुद जाके बात करते हैं, तो आपको इतनी अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी चाहिए कि मुझे ये प्रोफेशन नहीं लेना है, मुझे ये परस्यू नहीं करना है, या मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है। आपको बताना चाहिए। फिर पापा मम्मी क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसके ऊपर
विचार विमर्श करिए, कम्युनिकेट करिए, तब ये जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जो गैप है ना, ये अपने आप बिल्ड हो जाता है। तो कम्युनिकेशन पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करिए, रियलिटी को उसमें अमालगमेट करिए, साथ में उसको लीजिए और फिर एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करिए अपनी फैमिली के लिए। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि हर एक फैमिली मेंबर जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत बिजी होता है। अभी आपको ये समझना जरूरी है कि अपना प्रोफेशनल और पर्सनल टाइम आपको निकालना है, लेकिन साथ ही साथ एक समय ऐसा परिवार में होना चाहिए, 1 या 2 घंटे, जहां पे सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं और उस समय कोई भी तरीके का फोन या फिर ऐसी भटकाऊ चीज नहीं होनी चाहिए जहां पे फिर से कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना पर्सनल स्पेस ले चुके हैं। अब समय है ये 1 या 2 घंटे सिर्फ आपके परिवार के साथ बिताने का, उसमें कम्युनिकेट करिए। जो पहले 2 मैंने पॉइंट्स बताए वो उसका टाइम ये है। तो टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है। जैसे इनकम करनी जरूरी है, अपना पर्सनल स्पेस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक टाइम ऐसा भी जरूरी है जहां पे आप पर्सनली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। जरूरी नहीं है अगर टाइमिंग्स मैच नहीं होती है तो कोई एक जन एक के साथ बैठ गया, फिर दूसरा जन जब आया तो उसके साथ कभी कम्युनिकेट कर लिया, लेकिन एक दूसरे से संपर्क, कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। वो सर्किट क्रिएट करना ना, वो एनर्जी फ्लो होनी बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट आ जाता है, बहुत ही बुरी हालत है इस चौथे पॉइंट की ना, लोगों के अंदर ना एम्पैथी नहीं है। लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। ये समझने का, अपना दर्द जैसे इंसान समझ जाता है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, या इस चीज से मुझे दुख पहुंच रहा है, खुशी पहुंच रही है। तो जैसे आप खुद के जज्बातों को समझने में इतनी ज्यादा आपने पीएचडी कर रखी है, तो वैसे अपने परिवार वालों के जो मेंबर्स जो है ना, उनके भी शूज में अपने पैर डाल के देखिए। उतनी एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने परिवार वालों को की जो जज्बात हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके जो भी मेंटल स्ट्रेस वगैरह चल रहे होते हैं या उनकी पर्सनल स्पेस में क्या चल रहा होता है, उसको समझने की और उसको सुनने की एक क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये होने से, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये फॉलो करने से कभी भी समझ, जो ना समझी की प्रॉब्लम आती है परिवार के बीच में, वो आप लोगों को फेस करनी नहीं पड़ेगी। चलिए मैं आपको एक कहानी के थ्रू ये सारा जो है ना ये समझाती हूँ। मैं, रिया नाम की एक लड़की थी, वो बहुत सेंसिटिव थी, छोटी छोटी बातों को ना दिल पे ले लेती थी और इमोशनल भी थी। अब एक दिन क्या हुआ, रिया को कोई बात अपनी माँ के साथ शेयर करनी थी, तो वो अपने माँ के पास गई और माँ को कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब रिया की माँ जो है वो हाउस मेकर, होम मेकर, और वो इतनी परेशान थी, सुबह से काम करते करते वो बहुत थकी हुई थी, तो उन्होंने किसी वजह से रिया की बात को अनसुना कर दिया या नहीं ध्यान दे पाई। रिया को लगा कि उसकी माँ जो है वो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती है और उसने दिल पे ले ली ये बात। और यहाँ रिया की मदर को ये पता ही नहीं था कि रिया बेचारी कुछ कहना चाह रही थी, वो मेंटल स्ट्रेस में है या कोई दुख उसको कचोट रहा है, क्योंकि ऑलरेडी रिया की माँ खुद भी बहुत थकी हुई थी। तो दोनों के बीच में फिर रिया ने फिर से जाके बात नहीं की, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती थी, कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और सेंसिटिव बहुत थी। तो इस वजह से उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ और उसके बाद में वो गैप धीरे 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 बहुत बड़ा फासला उन दोनों में क्रिएट करने लग गया। कुछ दिन जब बीते तो रिया के अंदर एक ऐसे थॉट आया कि मैं अपनी मम्मी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रही हूँ, मैं इतने दिन से माँ से बात नहीं कर रही हूँ, हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। माँ भी आई थी उससे, रिया से पूछने के लिए बाद में कि ठीक है, सब है, नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा था, लेकिन रिया ने फिर वो बताया नहीं, तो एक गैप आ गया था। तब रिया को खुद को ही समझ में आया, पता नहीं कैसे उसके अंदर एक भाव आया कि मैं माँ से तो दूर नहीं रह सकती हूँ।
तब वो उसने डिसाइड किया कि आज मैं माँ के पैर दबाऊंगी और माँ से अच्छे से कम्युनिकेट करूंगी। माँ के पैर दबाते दबाते उसने बताया कि माँ ऐसे एक दिन था, मैं आपके पास आई थी, आपको मैंने ऐसे बताया, आपने इग्नोर कर दिया, आपने बात नहीं। फिर माँ ने भी अपनी चीजें बताई कि मैं ऐसे उस दिन थकी हुई थी, इतना ज्यादा काम हो गया था, मेरा माथा भी दर्द हो रहा था, सर दर्द से बहुत फट रहा था, तो मैं नहीं ध्यान दिया। ये ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेट करने की वजह से रिया और उसकी माँ का जो वापस से प्यार भरा प्रेम भरा संबंध था वो वापस से जुड़ गया और फासले मिट गए। तो ये हम सभी के लिए सबक है कि कभी भी कम्युनिकेट करना मत छोड़िए। अरे ईगो से क्या लेके जाएंगे, अपने परिवार के भीतर भी ईगो, ये क्या बात हुई। सेंसिटिविटी ठीक है अपनी जगह, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन अगर आपको एक बार दुख पहुंच गया कोई बात नहीं, फिर जब कोई आपसे पूछने आता है या आपको कोई बताने आता है कुछ, आपका इतना केयर कर रहा है कोई पर्सन आपके घर में, कम से कम माँ पिताजी से तो इस तरीके का व्यवहार नहीं आपसे एक्सपेक्टेड है। तो कम्युनिकेट करिए। और मैं माँ पिताजी को क्यों नहीं बोलती हूँ, आजकल के जो मेरी उम्र के या मुझसे तो थोड़े बड़े जो हैं, वो अगर माँ पिताजी हैं तो उनको समझ में आएगा, बट हमारे टाइम के जो मम्मी पापा थे ना, वो उनको ये सारी चीजें नहीं समझा पाएंगे। वो खुद इतने इनोसेंट थे, वो इतने भोले थे कि हम जो है ना उनके बच्चे, वो ही उनको समझा पाएंगे, उनको ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या फिर जो आज की जनरेशन है उनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस कम मैंने देखा है, तो उनको भी अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने बहन भाई से कम्युनिकेट करना चाहिए। जो एक पर्सन भी परिवार में समझदारी दिखाएगा वो पूरे परिवार को जोड़ के रख सकता है, उसमें इतनी ताकत होती है। तो अगर आप लोग में से कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो से कोई भी एक भी पॉइंट आपको लगता है कि मैच हो रहा है, तो आपको वो पर्सन बनना चाहिए जो अपने परिवार को जोड़ के रखे। कम्युनिकेट करवाइए बीच में सबके, कम्युनिकेशन का साधन आप बनिए और सब कुछ ठीक करिए अपने परिवार के बीच में। कोई परिवार जो है वो परफेक्ट नहीं होता, और देखा जाए तो इम्परफेक्ट भी कोई परिवार नहीं होता। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और योगा कोच हूँ और साथ में लाइफ कोच भी हूँ। आपको अगर कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है या आपको कोई लाइफ से, करियर से, लव से कोई भी संबंधित आपको अगर शिक्षा चाहिए या आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक मैं आपसे दूसरे वीडियो में मिलती हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा है ना एक जो मुस्कान है ना आपके अंदर वो बनाए रखिए, इस तरीके से स्माइल दे के रखिए। राधे राधे, मिलती हूँ अगले वीडियो में।